विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स GSSS होडल परवल से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या है, आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा के अंतर्गत दो मेथड बताए थे। एक तो इंस्पेक्शन मेथड बताया था और दूसरे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यानी किसी भी फंक्शन को ये देखने के लिए कि उसकी वैल्यू कहां पर मैक्सिमम होगी, कहां पर मिनिमम होगी, दो बार डिफरेंशिएट करके हम उसका पता कर सकते हैं कि कहां पर मैक्सिमम होगी, कहां पर मिनिमम होगी। तो देखिए, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक चीज समझाई थी आपको, उससे हम यहां पर दोबारा लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहां पर मैंने दो चीजें बताई थी, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड में। लेफ्ट नेबरहुड में क्या है, ये, और राइट नेबरहुड में इधर। अब इसको हम देखें, ये जो है, थोड़ा मैंने इसको जूम करके भी बताया था आपको, ऐसे करके है फंक्शन। तो ये यहां पर हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को x मानूं, इसको x माइनस h मानूं, तो ये आपका fx हो जाएगा और ये fx माइनस h हो जाएगा। fx माइनस h से बड़ा है, x माइनस h से बड़ा है, तो f डैश x यहां पर ग्रेटर देन 0 था। और दूसरे अगर इस पोर्शन को लें हम, राइट नेबरहुड में लें, तो राइट नेबरहुड में क्या है, ये आपका x या fx, ये पॉइंट आपका x हो जाएगा यहाँ पर, और ये fx प्लस h हो जाएगा, और इधर ये पॉइंट है आपका x प्लस h हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये x प्लस h माइनस fx, तो यहाँ पर f डैश x लेस देन 0 आएगा, क्योंकि fx कम हो रहा है यहाँ पर आगे की तरफ जाके। यहाँ पर fx बढ़ रहा था, इसलिए ये f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। f डैश x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर f डैश x लेस देन 0। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, f डैश x माइनस f डैश x, यानी राइट नेबरहुड माइनस लेफ्ट नेबरहुड जब आप करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। मींस f डबल डैश x फॉर मैक्सिमा f डबल डैश x, यानी f डैश का x का भी एक बार और डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो, एंड फॉर मिनिमा क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम एल्गोरिथम के द्वारा समझेंगे। एल्गोरिथम ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। वर्किंग प्रोसीजर लगभग पहले 3 स्टेप तो सेम है। पहला स्टेप है, टेक y इज इक्वल टू fx। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट dy अपॉन dx, वो उसमें भी था। थर्ड स्टेप, पुट dy अपॉन dx इक्वल टू 0, वहां पर भी था। एंड फाइंड दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। सारी की सारी वैल्यू जो भी होंगी x की, उन्हें हम फाइंड कर लेंगे वहां पर। फोर्थ स्टेप, वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम अलग करते थे और यहां पर अब हम अलग करेंगे। कैलकुलेट d2y अपॉन dx स्क्वायर, इन डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। एंड चेक एट द वैल्यू ऑफ x a, if d2y upon dx square
is less than 0, then fx is maximum. B, if d2y upon dx square is greater than 0, then fx is minimum. C, if d2y upon dx square is equal to 0, then fx is neither maximum nor minimum. And the point is called, in this case, point is called the point of inflection. उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का प्रोसीजर है। इसे अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा अब यही हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले y को fx लेंगे, देन कैलकुलेट करेंगे dy अपॉन dx, फिर dy अपॉन dx को 0 रखेंगे और x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और उसमें x की वैल्यू पुट करा के देखेंगे। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो fx मैक्सिमम होगा। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो fx मिनिमम होगा। अगर इक्वल टू 0 है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल to see the second derivative test. fx is equal to sin x, इसी को लेते हैं। हम पहले भी कराया था इसको, हमने इस क्वेश्चन को हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करके बताया आपको, इसको हमने इंस्पेक्शन मेथड से भी करके बताया है, और अब हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं। तो टेक y is equal to sin x, यहां से डिफरेंशिएशन किया तो dy अपॉन dx इक्वल टू cos x हो गया। फॉर मैक्सिमम मिनिमा put dy upon dx equal to 0 means cos x equal to 0. It will give you x is equal to pi by 2 and 3 pi by 2. क्योंकि cos जो है वो pi by 2 पर भी 0 होता है और 3 pi by 2 पर भी 0 होता है। Now डबल डिफरेंशिएशन करें d2y upon dx स्क्वायर, यानी ये जो रिजल्ट आया था इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। हमारे पास दो पॉइंट आ गए, डबल डिफरेंशिएशन भी आ गया। तो अब हम इसको चेक करेंगे हर पॉइंट पर अलग अलग। एट x इक्वल टू पाई बाई 2, जैसे हम इसमें x पे पाई बाई 2 रखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस sin पाई बाई 2 आ जाएगा। sin पाई बाई 2 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर is less than 0, therefore fx is maximum at x equal to pi by 2. and दूसरा पॉइंट देखते हैं, x equal to 3 pi by 2, यहां क्या मिला गया d2y अपॉन dx स्क्वायर 3 pi by 2 रखेंगे, sin 3 pi by 2 हो जाएगा, और sin 3 pi by 2 नेगेटिव होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया। Therefore fx is minimum at x equal to 3 pi by 2। अब बात आती है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर था मैक्सिमम, पाई बाई 2 इसमें रखेंगे फंक्शन में एफ एक्स साइन एक्स में, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। कब एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये फाइनल कंक्लूजन है। एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, ये 3 पाई बाई 2 पर है मिनिमम वैल्यू, तो 3 पाई बाई 2 इसमें रखेंगे, साइन 3 पाई बाई 2 -1 आ जाएगा एट एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 2। आप देखिए
उसकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसको तो रखते हैं हम d2y/dx² में, और उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी आ रही है, मैक्सिमम कितनी आ रही है, इसे देखने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम रखते हैं जो दिया हुआ फंक्शन था हमको उसमें। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। इस टेस्ट को हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है f(x) = x²। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की जो एल्गोरिथम है, अकॉर्डिंग टू दैट टेक y = x²। क्या होगा, यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx विल बी इक्वल टू 2x। 2x हमने लिया फॉर मैक्सिमम मिनिमा, put dy/dx = 0। dy/dx 0 रखा, implies 2x = 0, it will give you x = 0। Calculate d2y/dx²। d2y/dx² निकालेंगे हम, तो ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा। अब x = इसे 0 रखें या कुछ भी रखें तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो हियर d2y/dx² is greater than 0 for x = 0। Therefore, according to second derivative test, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो f(x) मिनिमम होता है। तो f(x) is minimum at x = 0 and the minimum value is, मैंने बताया था मिनिमम वैल्यू कहां से निकालेंगे, f(x) में रख के। तो f(x) में x पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसलिए मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। सो दिस विल बी योर आंसर। ये पार्ट फर्स्ट था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकेंड, इट सेज gx is equal to x³ - 3x। इस क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी आपको कराया हुआ और यहां सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी आप करके देख सकते हैं। टेक y = x³ - 3x, then dy/dx is equal to x³ का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा। फॉर मैक्सिमम मिनिमा पुट dy/dx is equal to 0। तो आप रखेंगे 3x² माइनस 3 = 0, 3x² is equal to 3 and x² is equal to 1। x² = 1 तो x की वैल्यू आ जाएगी +-1। पॉइंट आ गया हमारे पास, x = +-1। तो डबल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। नाउ d2y/dx² इज इक्वल टू 3x² का डिफरेंशिएशन आपका 6x हो जाएगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है और x² का 2x आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x आ जाएगा, और -3 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। अब हम हर पॉइंट पे इसको अलग अलग चेक करेंगे। तो सबसे पहले देते हैं एट x = 1। x = 1 पर d2y/dx² देखेंगे तो 6 × 1 6 आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। देयरफॉर gx इज मिनिमम आएगा। जब ग्रेटर देन 0 होता है ये, तब मिनिमम होता है एट x = 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, जैसे मैं इसमें x पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 -3 × 1 -3 आ जाएगा, 1 - 3 ये आपका -2 आ जाएगा। एट x = -1 पर चेक करेंगे d2y/dx²। देखिए इसमें रख के
6x में 6 इंटू -1 -6 आएगा, नेगेटिव आएगा, तो लेस देन 0। देयरफॉर gx इज मैक्सिमम at x equal to -1 and maximum value is -1 इसमें रखेंगे, -1 का क्यूब -1 आएगा, -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा, 3 में से -1 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2। तो हम यहां से कह सकते हैं gx is minimum at x equal to 1 and gx is maximum at x equal to -1. The minimum value is -2 and maximum value is 2. So final conclusion is hence gx is maximum at x equal to -1 and maximum value is equal to 2 and gx is minimum at x equal to 1 and minimum value is -2. So this is your final answer. इस तरह से हम क्वेश्चंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये सब चेक करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट। वैसे इनमें सब में अब यही डेरिवेटिव टेस्ट लगना है, पर एक दो क्वेश्चन अभी मैं और करा देता हूं आपको। ये लेते हैं हम फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट। fx इज इक्वल टू sin x minus cos x, 0 is less than x less than 2 पाई, यानी ये जो वैल्यूज फाइंड कराना चाहते हैं वो 0 और 2 पाई के बीच में फाइंड करवाना चाहते हैं। सेम आपका जो एल्गोरिथम है अकॉर्डिंग टू दैट करते चले जाएंगे। इसको हमने सबसे पहले y मान लिया, तो टेक y इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, dy अपॉन dx निकाला, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगी साइन और ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस साइन x हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम मिनिमा dy अपॉन dx को 0 रख देंगे। dy upon dx 0 means cos x plus sin x equal to 0। यहां से sin x इज इक्वल टू माइनस cos x हो जाएगा, cos x को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, और cos x को जब सिर्फ में डिनोमिनेटर में लाएंगे तो हो जाएगा sin x अपॉन माइनस cos x इक्वल टू 1, माइनस को उधर ही रहने दें, तो sin x अपॉन cos x इक्वल -1 हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू -1। अब tan की वैल्यू नेगेटिव एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो यह आ जाएगा tan x इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा tan 135 एंड tan x इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा tan 315। तो tan x इज इक्वल टू tan 135 का मतलब 3π/4 एंड tan x इज इक्वल टू 315 का मतलब है 7π/4। इम्प्लाइज एक तो आ गया x इक्वल टू 3π/4 एंड दूसरा आ गया x इज इक्वल टू 7π/4। ये दोनों पॉइंट हमको मिल गए, दो पॉइंट इसमें। अब आइए d2y अपॉन dx इसको निकालते हैं यहां से। नाउ d2y अपॉन dx इसको इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब आपके पास डबल डिफरेंशिएशन भी मौजूद है और आपके पास पॉइंट्स भी मौजूद हैं, तो यहां पर हम चेक करेंगे। सबसे पहले पॉइंट लेंगे एट x इक्वल टू 3π/4 d2y अपॉन dx स्क्वायर। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, सिर्फ आपको ये देखना है। यहाँ पर 3π/4 मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और इसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव बन जाएगी टर्म, और कॉस ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव एंड नेगेटिव दोनों मिलकर आपकी नेगेटिव टर्म में बनाएंगी। तो d2y/dx² लेस देन 0, therefore fx is maximum at x equal to 3π/4। and maximum value is जब हमें इसमें x के पर 3π/4 रखेंगे तो इस साइन 3π/4 हो जाएगा 1/√2 माइनस कॉस 3π/4 हो जाएगा -1/√2, तो 1/√2 माइनस -1/√2 दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 इट इज इक्वल टू √2। ये तो हमने दिया x इक्वल टू 3π/4 पर। अब लेते हैं एट x इक्वल टू 7π/4 पर। d2y/dx², 7π/4 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम इसको देखेंगे d2y/dx² को तो क्या होगा, साइन आप जानते हैं साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, तो ग्रेटर देन 0, देयरफॉर fx इज मिनिमम at x equal to 7π/4। 7π/4 पर मिनिमम है तो एंड मिनिमम वैल्यू इज इसी तरह से सॉल्व करेंगे, -1/√2 प्लस 1/√2 इसमें रखेंगे तो सॉरी इसमें sin x प्लस माइनस cos x में ये आपकी माइनस की 1/√2 आएगी, ये भी आपकी -1/√2 आएगी, तो ये हो जाएगी -√2। इस तरह से हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू तो हो गई आपकी -√2 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई √2। फाइनल आंसर लिख देंगे, हेंस मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू √2 एंड मिनिमम वैल्यू -√2। अगर पॉइंट चाहे तो इनके साथ पॉइंट भी लिख सकते हैं आप। maximum value is equal to √2 at x equal to 3π/4 and minimum value is equal to -√2 at x equal to 7π/4. So this will be your answer. Question number 3, फिफ्थ पार्ट, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इट इज फॉर योर प्रैक्टिस। या एक बार लिख देता हूं, fx is equal to x³ minus 6x² plus 9x plus 15। Sixth part is gx is equal to 2/x plus x/2 for greater than 0। and seventh part is gx is equal to 1/x² plus 2 and eighth part is fx is equal to x√1 minus x is greater than 0। तो इन सभी क्वेश्चंस में क्या है, देखिए ये इन सब का एक ही मेथड है जो आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताया गया है। इन सबको y मानते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वल टू 0 पुट करेंगे, dy/dx 0 आ जाएगा, वहां से x की वैल्यूज निकल जाएंगी, डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यूज निकल जाएंगी। फिर d2y/dx² हम निकालेंगे, और d2y/dx² नेगेटिव है तो मैक्सिमम आएगा वैल्यू, और पॉजिटिव है तो मिनिमम आएगी वैल्यू। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे एक बार। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट आपको करा दे रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है fx is equal to x√1 minus x। तो टेक these 3 parts for your practice।
तो आप इनको करके देखिएगा। टेक y इज इक्वल टू एक्स रूट 1 माइनस एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x यू विल गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन होगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x रूट 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स, और माइनस 1 माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, प्लस आपके पास रूट 1 माइनस एक्स आएगा और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसे सॉल्व करें तो माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स आ जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने, माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स आएगा अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। इसे सॉल्व करें तो माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x होल अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x हो जाएगा अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। फॉर मैक्सिमम मिनिमा पुट dy अपॉन dx इक्वल टू 0, और dy अपॉन dx को 0 रखेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है इसमें, इसलिए ये टर्म तो 0 जाएगी नहीं, 1 पे 0 होगी, वो हम लेंगे नहीं इसमें, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 एंड इट विल गिव यू 3x इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। पॉइंट मिल गया हमें। अब इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब इसमें कोसेंट रूल लग जाएगा। कोसेंट रूल में नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं तो रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट 1 माइनस एक्स एज इट इज, 2 माइनस 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस अब की बार 2 माइनस 3x एज इट इज, और रूट 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स आ जाएगा इंटू माइनस 1 आ जाएगा। इसे चाहें तो आगे बढ़ा के सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 3 आएगा तो ये आपका माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 3x आ जाएगा अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर है, रूट 1 माइनस एक्स यहाँ से एलसीएम आएगा तो 2 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 6 आएगा, यहाँ से प्लस 2 आएगा तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 3 प्लस का 3x होल अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स रेज पावर 3/2। पॉइंट हमें एक ही है इसमें हमारे पास, तो एट x इक्वल टू 2/3 इस पर चेक करेंगे। d2y अपॉन dx स्क्वायर कैसा आएगा देखिए, x जब 2/3 रखेंगे यहाँ पर तो 3 से 3 करके 2 आ जाएगा, -4 प्लस 2 ये नेगेटिव आएगा और ये जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आ जाएगा लेस देन 0। देयरफॉर fx इज मैक्सिमम at x equal to 2/3 and maximum value is equal to, जैसे हम इसमें x equal to 2/3 रखेंगे तो 2/3 तो बाहर आएगा इसी पर, रूट 1 माइनस 2/3 और आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2/3 रूट 1 माइनस 1/3 हो जाएगा आपका 1 माइनस 2/3 1/3, तो आ गया 2 अपॉन 3 रूट 3। दिस इज योर आंसर।